नमस्कार दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने यूजी एंड पीजी सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड का यहाँ पर एग्जाम पैटर्न पेपर पैटर्न जारी कर दिया गया है। एग्जाम किस प्रकार की होगी, प्रश्न पत्र कैसा आएगा, कितने नंबर का आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे, किस खंड से कितने आएंगे, इसके अंदर डिटेल के अंदर सब कुछ बता दिया गया है। यूजी एंड पीजी स्टूडेंट के लिए आपका पेपर पैटर्न एग्जाम पैटर्न जारी कर दिया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और टेलीग्राम चैनल व्हाट्सअप चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए, क्योंकि शेखावाटी यूनिवर्सिटी की हर एक छोटी मोटी जितनी भी अपडेट है सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल के साथ अवश्य रूप से जुड़ेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर करें। डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, जो भी आपके मन के अंदर जो कन्फ्यूजन है दूर करने वाला हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है, सब्जेक्ट के अंदर बताया गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के अंतर्गत स्नातक सेमेस्टर फर्स्ट एवं सेमेस्टर थर्ड के यहाँ पर सत्रांत परीक्षा प्रश्न पत्र प्रारूप है वो जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा यूजी पीजी रेगुलर स्टूडेंट प्राइवेट स्टूडेंट की सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड की। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूजी के फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के मैं बात करने वाला हूँ कि पेपर पैटर्न किस प्रकार का है आपका, वो रहने वाला है, इसमें बताने वाला हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट है इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो आपका पेपर है, जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, जो कोर सब्जेक्ट हैं, वो 3 घंटे का आपका यहाँ पर पेपर रहने वाला है। 3 घंटे का पेपर होगा, जो कि आपका 3 या 4 क्रेडिट का रहने वाला है, जिसके अंदर आपके प्रैक्टिकल नहीं है, वो 4 क्रेडिट का है। जिसमें प्रैक्टिकल है तो उसके अंदर पेपर 3 का रहेगा और एक का 1 क्रेडिट आपका प्रैक्टिकल का रहेगा। तो इस प्रकार मिलाकर 4 रहेंगे। और आपका सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आपकी दूर कर रहा हूँ कि आपका पेपर 100 नंबर का आएगा और कम से कम आपको पास होने के लिए 40% लाने पड़ेंगे। कहने का तात्पर्य 100 का 40%, 40 नंबर, 100 में से 40 नंबर आपको लाने हैं पास होने के लिए, पेपर में पास होने के लिए कम से कम। तो ये आपकी कन्फ्यूजन है जो कि मैंने दूर कर दिया है कि 100 नंबर का पेपर है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था, और कम से कम 40% आपको लाने अनिवार्य हैं, तभी आप पेपर पास कर पाएंगे। अब इसके अंदर इसमें बताया गया है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे कि परीक्षार्थी को सभी प्रश्नों के उत्तर मुख्य उत्तर पुस्तिका में ही देने होंगे, कोई भी पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। तो ये आपकी जितने भी स्टूडेंट आपके कन्फ्यूजन था तो वो दूर हो चुका है यहाँ पर, कि जो आपकी एग्जाम होगी वो रिटन एग्जाम होगी, ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपकी नहीं होगी। कहने का तात्पर्य डिस्क्रिप्टिव टाइप या रिटन एग्जाम आपकी होगी। कहने का तात्पर्य आपको पेपर मिलेगा, कॉपी मिलेगी, आपको लिखना पड़ेगा, 3 घंटे आपको मिलेंगे लिखने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन था कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगी या फिर आपकी रिटन एग्जाम होगी, तो कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, आई होप। और ये सब मैंने पहले भी बता दिया था कि आपकी इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम नहीं होगी, आपको लिखना पड़ेगा, मतलब रिटन एग्जाम या डिस्क्रिप्टिव टाइप आपकी एग्जाम रहेगी। तो ये दूर आपका हो गया होगा। और जो भी आपको क्वेश्चन पेपर है, जितने भी क्वेश्चन आपको करने हैं, तो वो एक ही उत्तर पुस्तिका में आपको करने पड़ेंगे, अलग से कोई आपको सप्लीमेंट्री कॉपी है वो नहीं दी जाएगी। अगला 2 नंबर पॉइंट है, एक प्रश्न या उसके सभी भागों के उत्तर पुस्तिका में एक साथ। जैसे मान लीजिए आपका पेपर है और पहला क्वेश्चन है और उसके ए और बी 2 भाग है, तो दोनों भागों को आपको एक स्थान पर करने हैं। तो ये सबसे पहले मैं यूजी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर को बता रहा हूँ, उसके बाद पीजी की मैं बात करूँगा। तो स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और दोस्तों तक वीडियो शेयर जरूर करेंगे। और जो आपका पेपर आएगा उसके अंदर 3 खंड आएंगे, 3 खंड मतलब 3 सेक्शन के अंदर बटा रहेगा। सेक्शन किस प्रकार बटा रहेगा, तो सेक्शन 1 के अंदर यहाँ पर बताया गया है कि 10 लघुरात्मक प्रश्न आएंगे, जो कि आपको कम से कम 1 या 2 लाइन के अंदर उसका उत्तर देना होगा। मतलब छोटे टाइप क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको 1 या 2 लाइन में उत्तर देने हैं, और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का रहेगा। सभी प्रश्नों को करना आपको अनिवार्य रहेगा। तो जितने भी स्टूडेंट है कृपया ध्यान दे। सेक्शन 1 के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 10 क्वेश्चन आएंगे छोटे लघुरात्मक, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। टोटल 10 क्वेश्चन है, मतलब 20 नंबर का आपके ये छोटे वाले क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपको सभी के सभी करने अनिवार्य हैं। सेक्शन बी की मैं बात करता हूँ, तो सेक्शन बी में 8 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे। मतलब आपकी 4 यूनिट है तो प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 8 क्वेश्चन आएंगे। विद्यार्थियों को प्रत्येक इकाई में से कम मतलब एक यूनिट के 2 क्वेश्चन है तो एक करना आपको अनिवार्य होगा, कम से कम एक अनिवार्य करना होगा। प्रश्न का चयन करते हुए खंड बी में से कुल 4 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक उत्तर शब्द सीमा है 200 शब्द की होनी चाहिए, 200 शब्द में आपको लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न है 10 अंक का होने वाला है। कहने का तात्पर्य इसमें यह है कि
सेक्शन बी की मैं बात करता हूँ, 8 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक यूनिट में 2 आएंगे और प्रत्येक यूनिट में से एक आपको करना है। टोटल आपको 4 क्वेश्चन ही करने हैं 8 में से। लेकिन आपको ये बात आपको ध्यान रखना है कि एक यूनिट का एक क्वेश्चन तो होना आवश्यक है। ऐसा नहीं होगा कि आप एक यूनिट के पहला और दूसरा जो आ रहे हैं तो उनको आप साथ कर दें, क्योंकि एक यूनिट की 2 नहीं कर सकते आप, एक ही क्वेश्चन कर सकते हैं। टोटल मिलाकर 4 आपको करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा, मतलब 4 क्वेश्चन है, 40 नंबर के आपके रहेंगे। सेक्शन सी की मैं बात करता हूँ, तो सेक्शन सी के अंदर है 4 दीर्घ। दीर्घ मतलब आपके यहाँ पर प्रश्न आएंगे, बड़े टाइप आएंगे। यहाँ पर आपके जो निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं वो आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, प्रत्येक खंड से एक प्रश्न आएगा। जो आपका निबंधात्मक क्वेश्चन होता है बड़ा, सेक्शन सी के अंदर आएगा और प्रत्येक यूनिट में से एक जरूर आएगा। और इसमें से विद्यार्थी को 2 प्रश्न करने हैं, मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे यूनिट में से और 2 आपको कोई भी आप इसमें से 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर आप कितने दे सकते हैं उसकी सीमा है कि 400 शब्द तक आप यहाँ पर उत्तर है वो दे सकते हैं। और प्रत्येक प्रश्न है वो 20 अंक का होने वाला है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर 2 करने हैं आपको और प्रत्येक 20 का रहेगा, मतलब 40 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो 40 नंबर तो यहाँ पर ये हो गए और 40 ये 80 और 20 आपके छोटे, मतलब 100 नंबर का आपका टोटल पेपर हो चुका है। तो ये आपको अब ध्यान रखना है। अब इसमें बताया गया है कि जो आपके पेपर 1 या 2 क्रेडिट के जो आपके पेपर आएंगे, इसमें वो पेपर आ गए हैं जो एडेड कोर्स और माइनर वाले हैं, तो वो पेपर आ गए हैं। और जो मैंने बताया है अभी आपको, जो अभी मैं आपको ऊपर बता के आया हूँ, जो अभी ये जो मैंने बताया है ये आपके मेजर थे, जो कोर 3 मुख्य सब्जेक्ट थे उनका पेपर पैटर्न मैंने बता दिया, आपको डिटेल में समझा दिया कि 3 घंटे का है और 100 नंबर का पेपर है, 40 लाने हैं। ये क्रेडिट सिस्टम मैंने समझाया यहाँ पर आपको। अब मैं बात करूँगा जो आपके पेपर एडेड हुए हैं, जो आपको ऐड हुए हैं, जैसे कि वैल्यू एडेड है या एसईसी है, एईसी है या एमडीएसी है, एमडीएसी है, जो इस प्रकार के पेपर आपके आ जाते हैं एडेड वाले, और जो आपके माइनर सब्जेक्ट आ जाते हैं तो वो आपके क्रेडिट 1 या 2 क्रेडिट के होंगे, आपको पता है। और पेपर है 2 घंटे का, वो पेपर होगा 100 नंबर का पेपर होगा। कम से कम आपको यहाँ पर 40% लाने अनिवार्य होंगे, तो ये आपको समझना है। तो ये मैं फिलहाल के लिए यूजी के अंदर फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, उसके बाद पीजी का भी समझा दूंगा। अब इसमें बताया गया है कि परीक्षार्थी को सभी प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में देने हैं, अलग से आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। तो अब आप यहाँ पर समझ लीजिए, जो आपके नए जो सब्जेक्ट आपके जोड़े हैं तो वो पेपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे नहीं होंगे, इस पर शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने कोई पैटर्न जारी नहीं किया था, अब जारी हो चुका है। तो आप समझ लें आपकी डिस्क्रिप्टिव टाइप होगी। मैंने पहले ही ये बोल दिया था स्टूडेंटों को, लेकिन स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ सीरीज है, बुक है, तो उनके अंदर ऑब्जेक्टिव दिया है तो पेपर भी ऑब्जेक्टिव होगा। तो मैंने समझा दिया था कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वो रिटन एग्जाम या डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम की जो आपके कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी तैयारी करें, क्योंकि जो भी आपकी पेपर पैटर्न बाद में जारी होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैंने पहले बता दिया था और अब आपको समझा भी रहा हूँ कि जो आपका यहाँ पर आपको दिया जाएगा उत्तर, प्रश्न पत्र दिया जाएगा और उत्तर आपको लिखना पड़ेगा जो आपके एडेड हुए हैं उनके अंदर। उसके बाद मैं बात करता हूँ एक प्रश्न या उसके सभी भागों के उत्तर हैं उत्तर पुस्तिका में एक साथ, जैसे मैंने ऊपर समझाया है कि भाग, एक प्रश्न के भाग हैं, एक से ज़्यादा हैं तो एक स्थान पर आपको करने हैं। और इसमें खंड के अंदर बात की गई है कि सेक्शन 1 के अंदर 10 छोटे प्रश्न आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है 10 करने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक 20 नंबर का यहाँ पर होने, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब 10 क्वेश्चन 20 नंबर के हो जाएंगे। सेक्शन बी की मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर 8 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक खंड में से 2 प्रश्न आएंगे, मतलब आपके 4 क्वेश्चन आपको करने अनिवार्य होंगे, 10 नंबर के होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और खंड सी के अंदर यहाँ पर बात की गई है कि निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, 2 आपको 4 आएंगे जिसमें से 2 आपको करना अनिवार्य है और एक 20 नंबर का, मतलब 2 40 नंबर के होंगे। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। जो कि ऊपर वाला जो पेपर रहेगा आपका कोर्स सब्जेक्ट, आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं 3 मुख्य सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो उसी प्रकार का पेपर पैटर्न रहेगा ये। लेकिन इसके अंदर आपको समय है वो कम मिलने वाला है, जो कि क्रेडिट है यहाँ पर है और पास मार्किंग बराबर रखा गया है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
अब मैं बात करूँगा पीजी। ये यूजी के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की मैंने बता दिया, समझा दिया, पेपर पैटर्न है डिटेल में समझा दिया है। दो टाइप के आपके पेपर थे, दोनों टाइप के मैंने समझा दिए। एक तो जो आपके मुख्य सब्जेक्ट आ जाते हैं, जो कि मेजर सब्जेक्ट आ जाते हैं, 3 कोर सब्जेक्ट आ जाते हैं, वो मैंने समझाया। उसके बाद मैंने समझाया जो आपके एडेड और माइनर सब्जेक्ट हैं उनके बारे में मैंने समझा दिया आपको। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने पीजी का भी यहाँ पर सेमेस्टर पेपर पैटर्न है वो जारी कर दिया है, तो उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो जो आपका यहाँ पर बताया गया सेम यहाँ पर रहने वाला है कि यहाँ पर देख सकते हैं पीजी की मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर की। पीजी के अंदर एमएमएससी, एमकॉम, एमसीए, एमबीए जितने भी स्टूडेंट है कर पे यहाँ पर देख ले हुए। तो जो आपका पेपर है वो 3 घंटे का पेपर होगा और 3 या 4 क्रेडिट का होगा। कहने का तात्पर्य जो बिना प्रैक्टिकल है वो 4 क्रेडिट मिलेंगे और जिसमें प्रैक्टिकल है तो 1 प्रैक्टिकल का, बाकी 3 पेपर के रहेंगे क्रेडिट पॉइंट। पेपर है 100 नंबर का आएगा, 40 नंबर कम से कम पास मार्किंग आपको यहाँ पर चाहिए होंगे। और इसमें बताया आपकी जो एग्ज़ाम है वो रिटन एग्ज़ाम होगी, मतलब आपको पेपर और कॉपी मिलेंगी, लिखना पड़ेगा आपको। और जितने भी आपको प्रश्न करने हैं सभी के उत्तर एक ही उत्तर पुस्तिका में जो मिलेगी उसमें देने हैं, अलग से कोई आपको नहीं मिलेगा। और एक प्रश्न या उसके सभी भागों यदि प्रश्न के भाग हैं तो उन भागों को आपको एक ही स्थान पर करने हैं या आपको ध्यान देना है। खंड है यहाँ पर 3 सेक्शन के अंदर पेपर बटा होगा आपका पीजी का, जिसमें ए सेक्शन के अंदर 10 छोटे लघुरात्मक प्रश्न आएंगे, जिसमें से स्टूडेंटों को यहाँ पर 10 के 10 करने अनिवार्य हैं, जो कि 1 या 2 लाइन के अंदर उत्तर देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन है 2 नंबर का रहेगा, टोटल मिलाकर 10 क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे। सेक्शन बी की मैं बात करता हूँ तो सेम यूजी का पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सेम है रहेगा, जो कि आपका 100 नंबर का रहेगा। सेक्शन बी के अंदर 8 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मिलाकर आपके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 4 करने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, टोटल मिलाकर 40 नंबर के होंगे। 200 शब्द सीमा रहेगी और प्रत्येक यूनिट में से 1 क्वेश्चन करना अनिवार्य रहेगा। और सेक्शन सी की मैं बात करता हूं तो निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर 4 मतलब प्रत्येक यूनिट में से 1 आएगा, 4 आएगा, जिसमें से आपको 2 कोई भी आप 2 कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा, टोटल मिलाकर आपका 40 नंबर का हो जाएंगे 2 निबंधात्मक क्वेश्चन, जो कि शब्द सीमा 400 रहेगी। तो ये इसके अंदर समझा दिया गया है। उसके बाद पीजी के अंदर जो वैल्यू एडेड कोर्स है तो वो यहाँ पर बता रहा हूँ 1 या 2 क्रेडिट का रहेगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 40 नंबर कम से कम आपको लाने होंगे। और यहाँ पर जो बताया गया है ड्यूरेशन है घंटे 2 घंटे का पेपर होगा। और सेम जो मैंने अभी समझा कर आया हूँ वो ही है, रिटर्न एग्जाम होगी, उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगी। और यदि आप उत्तर पुस्तिका पूरी फिल हो जाती है तो अलग से कोई आपको सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाएगी, एक ही उत्तर पुस्तिका के अंदर सब कुछ लिखना है। और जो ट्यूशन के यदि पार्ट हैं तो वो एक ही स्थान पर करने हैं। और यहाँ पर आपका जो ये पेपर है 2 घंटे का रहेगा, क्रेडिट 1-2 का रहेगा, ये समझ बता दी हमें। और सेक्शन बी की एक की मैं बात करता हूँ, 10 लघुरात्मक छोटे क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक 2 नंबर का आएगा। ये जो कि डिटेल में मैंने सब कुछ बता दिया है, सेम ये आपका रहने वाला है। सेक्शन बी के अंदर आपको 4 क्वेश्चन करने जरूरी हैं और प्रत्येक 10 का मतलब 40 का। सेक्शन बी में निबंधात्मक 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 आपको करने हैं 40 का। तो टोटल दोनों क्वेश्चन है 20-20 के होंगे। और शब्द सीमा यहाँ पर 200 रखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर शब्द सीमा थोड़ी कम रखी गई है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये पेपर पैटर्न मैंने समझा दिया है, डिटेल में समझा दिया। उसके बावजूद भी आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो वो अब आप पूछ सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं अब इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और जो पेपर पैटर्न है वो समझा दिया है, उसके बाद बावजूद भी कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ और पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।